Hi class 11, today we are discussed about two quantum numbers. तो क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ होती है? तो क्वांटम नंबर्स को मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले कि क्वांटम नंबर्स क्या चीज़ है। तो जिन नंबर की जब हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी लेवल, इस समय जो आपका इलेक्ट्रॉन है कौन सी सब सेल में सिचुएटेड है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन सी सब सेल में है दिस टाइम में, तो जिससे हम जिस नंबर के बेसिस पे हम अपने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एनर्जी लेवल और उसका एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं, उस नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स लिखते हैं टू describe each electrons in an atoms to describe each electron n atoms in different orbitals in different orbitals we need a set of three numbers. We need a set of three numbers known as quantum numbers. To describe each electron in an atom in different orbitals, यानी मैंने आपको क्या कहा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का टू डिस्क्राइब टू ईच इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन्स के उनको डिस्क्राइब करता है कि हमारे पास एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ऑर्बिटल में जहाँ पे है, तो उसके लिए हमें उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सेट ऑफ थ्री नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। जिस सेट ऑफ थ्री नंबर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। These are designated as, या these are represented या डिजाइनेटेड भी लिख लो आप लोग, चाहे आप लोग रिप्रेजेंटेड वर्ड लिख लो, तुम्हारी इच्छा। These are designated as N, L and M। एक और नंबर भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, उसकी बात करूंगा आपके साथ, ठीक है। वैसे क्वांटम नंबर्स हमारे पास 4 होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉन के जो डिस्क्राइब्स करना है इसके लिए हमें 3 की जरूरत पड़ती है, N, L, M, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, टू डिस्क्राइब टू ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स वी नीड अ सेट ऑफ 3 नंबर्स known as quantum numbers. Here these are designated to N, L and M. The first numbers is principal quantum number. First quantum number is principal quantum numbers. Principal quantum number. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम लोग जो रिप्रेजेंटेड करते हैं वो करते हैं एन से। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द मेन एनर्जी सेल। इस नंबर का जो काम है, दिस क्वांटम नंबर्स, दिस क्वांटम नंबर determine also identify this number determine and also identify main energy subcell, या इसको हम क्या बोल सकते, सेल को या लेवल, एनर्जी लेवल जिसको हम यूज करेंगे, या लेवल, सेल या लेवल in which electrons are present. Electrons is present. It means जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द आल्सो आइडेंटिफाई द मेन एनर्जी सबसेल या और लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का काम है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस समय कौन सी सबसेल में प्रेजेंट है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या कह रहा है, दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन आल्सो आइडेंटिफाई भी करता है कि मेन एनर्जी सबसेल और लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इन परसेंट, कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से सबसेल में इस समय प्रेजेंट है। इट इज डिनोटेड बाय, इस नंबर को डिनोटेड किससे करते हैं, यहां से एक लाइन लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। अच्छा जी, इट कैन हैव होल नंबर वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 1। इसकी जो हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो स्टार्टेड होती है 1 से लेके, यानी कि हमारे पास n इक्वल्स टू 1 2 3 4 इस तरह से। ये n क्या दिखा रहा है, एनर्जी लेवल। दिस क्वांटम नंबर आल्सो आइडेंटिफाई सबसेल। तो सबसेल तो हो गया, क्योंकि जब हमारे को इतना पता चल जा रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में, तो वहां पे हमें ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सबसेल का भी तो पता लग रहा है कि कौन से सबसेल में हमारा इलेक्ट्रॉन, तो आइडेंटिफाई सबसेल की भी हो रही है। इट मीन्स अगर आपके पास कहीं पे, अगर हमारे पास n इक्वल्स टू 1 है, अगर आपके पास कहीं पे n इक्वल्स टू 1 है, तो हमारे पास n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होगा कि आपका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होगा, फर्स्ट सबसेल, जिसको हम कहेंगे फर्स्ट सबसेल में। अगर n की वैल्यू आपके पास 1 होती है तो आपका इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में, फर्स्ट सबसेल में। अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ है, सेकंड सबसेल में। अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है तो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा, सेकंड सबसेल में। तो इस तरह से सेकंड सबसेल में, तो सब जो सेल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, सबसेल को। पहले यहाँ पे लिख लेता हूं मैं आपके सामने, n इक्वल्स टू 1, या हमारे पास 2 आ जाए, या आपके पास 3 आ जाए, या आपके पास 4 आ जाए, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो वैरिश इलेक्ट्रॉन कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 के लिए जो सबसेल होगी, यहाँ पे जो सेल होगी हमारी, ये होगी K L M और N। यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर आपके पास n इक्वल्स टू, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में अगर आपके पास कहीं n इक्वल्स टू 1 आता है, तो आपका इलेक्ट्रॉन इस समय कहाँ होगा, कौन से सबसेल में होगा, फर्स्ट सबसेल में होगा, यानी K सबसेल में। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू कितना आता है, 2, तो वहाँ पे आप
आप पता कर सकते हो कि आपके इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में है इस समय एल। ऐसे आपके पास 3 आता है एम, 4 आता है एन। तो इस तरह से हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं के एल एम एन सब सेल का पता हमें कहां से चलता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वांटम नंबर्स किसको बोलते हैं कि जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन्स के उसके डिफरेंट ऑर्बिटल जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन सब को आइडेंटिफाई करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए हमें एक नंबरों का सेट चाहिए होता है। हमें जरूरत है किसके, एक नंबर की सेट, 3 नंबर का एक सेट। उस नंबर को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स हमारे पास कितने टाइप के होंगे, फिलहाल तो हम लोग वैसे 4 पढ़ते हैं, तो पहले मैं आप बात कर रहा हूँ 3 नंबर्स की मेनली। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्मॉल एन से। यानी कि दिस क्वांटम नंबर्स डिटरमाइन आल्सो आइडेंटिफाई मेन एनर्जी सबसेल और लेवल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, कि आपका इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे प्रेजेंट है उस सब सेल में, उसको जो रिप्रेजेंटेड कर रहा है या उसके बारे में जो आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एन से। एन इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आपके पास एन इक्वल्स टू 1 है तो फर्स्ट सब सेल में होगा, एन इक्वल्स टू सेकेंड है तो सेकेंड सब सेल में होगा। तो इस तरह से आपके पास क्या होगा, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। यहाँ पे आपके पास एक चीज देखने को मिल रही है, यहाँ पे देखो, अगर आपके पास n इक्वल्स टू जो 1 है, आपके पास यहाँ पे क्या है, n इक्वल्स टू आपके पास है 1। तो n इक्वल्स टू अगर 1 का मतलब है कि फर्स्ट सब सेल में हो जो क्लोजेट होगा किसके, न्यूक्लियस से। ये सेल क्या होगी, क्लोजेट हो, कितनी क्लोजेट होगी किसके साथ, क्लोजेट होगी किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। ये n इक्वल्स टू 1। अब भाई अगर इस न्यूक्लियस के साथ क्लोजेट होगी तो इसकी जो लेंथ होगी न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट तक बहुत कम होगी। अब इसकी जो लेंथ होगी आउटर मोस्ट से न्यूक्लियस से कम होगी, तो इसमें एनर्जी कितनी होगी, लोएस्ट एनर्जी। इस वाले में जो एनर्जी होगी वो होगी लोएस्ट एनर्जी लेवल बताई गई। और जब बात करेंगे हम लोग किसकी, हमारे पास ये है ना, हमारे पास फर्स्ट सबसेल, ये न्यूक्लियस हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये फर्स्ट सबसेल। अगर n इक्वल्स टू 2 होगा तो यहाँ से इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगी, इसमें एनर्जी लेवल क्या होगा, हाईएस्ट। इसके कंपेयर में इसमें एनर्जी लेवल कितना हो जाएगा, इसमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो जाएगी। इसमें जो वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की, वो इंक्रीज होगी। द वैल्यू ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की जो सबसेल होगी वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऐसे बाहर की तरफ। तो नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स की तरफ चलते हैं हम लोग, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। नेक्स्ट क्वांटम नंबर्स है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। सेकंड है, सेकंड क्वांटम नंबर्स हमारे पास जो हो रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स हैं, इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं हम लोग किससे, स्मॉल एल से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को हम एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स को हम किससे, एल से रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास दिस क्वांटम नंबर्स डिटरमाइन, इसमें लिखो दिस क्वांटम नंबर्स determine this quantum numbers, कौन सा क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ this quantum number determine the angular momentum of the electrons
अब हमें क्या हुआ कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है उसने एक चीज हमें आइडेंटिफाई कर दिया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है कौन सी सब सेल में है, n=1। तो चलो भाई वन सब n= हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स का क्या काम है, उसने हमें बता दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स कौन सी है जो फर्स्ट सब सेल में है। और अब इसका काम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है कि हमारे इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट सब सेल में है उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। मोमेंटम, ये एक वर्ड आ रहा है आपके पास मोमेंटम, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। जब आपके पास मास इनटू वेलोसिटी होती किसी भी चीज को तो उससे क्या निकल के आता है, मोमेंटम। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखा करो, ये थोड़ा सा वैसे नॉलेज है बेसिकली। तो यहाँ पे हमें इतना पता चला कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स क्या है, हमें पता चल चुका है कि कौन से सब सेल में इसमें। अब हमें क्या देखना है, इसका मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। तो ये डिटरमाइन कौन कर रहा हमारे पास, ये डिटरमाइन कर रहा हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम को डिटरमाइन कर रहा है कौन, हमारे पास क्या नाम है इसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास यहां पे, तो यहां पे लिखेंगे दिस इज डिनोटेड बाय एल, द वैल्यू ऑफ एल। आपको पता है तो दिस इज डिनोटेड बाय किससे हो रहा है, एल से हो रहा है। तो यहां पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एल subcell the value of L subcell in given principal energy, in given principal energy cell to electrons belong to which electrons belong it can have position of integer, it can have position of integer। यहाँ पे हमारे पास क्या बता रहा था, वैल्यू ऑफ एल सबसेल किसकी बता रहा है, जो प्रिंसिपल, यानी कि प्रिंसिपल जो क्वांटम सेल है कि उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे बिलोंग कर रहा है। और साथ साथ में इसको क्या कह रहा है, इट कैन बी पोजीशन ऑफ इंटीजर का है। पोजीशन ऑफ इंटीजर जो होता है इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू जो रेंज है, वैल्यू की जो रेंज होगी ये होगी आपके पास 0 to n-1, 0 to n-1। n क्या है हमारे पास, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, l की कितनी वैल्यू होती है, 0, 1, 2 और 3, जिसको हमें क्या पता चलेगा, n-1। यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसको क्या करेंगे, n-1, यानी कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास n है 1, तो जो हमारे पास l होगी, l की क्या आएंगे, 2 वैल्यूज आएंगे। l की 2 वैल्यूज कौन कौन सी आएंगे, अगर n = 1 होगा तो l की वैल्यूज आएंगे 0 और 1। इसी तरह से आपके पास क्या हो गया, n हमारे पास n = 1 होगा, अगर n = 1 होगा तो l की वैल्यू ओनली 0 आएगी। अगर n = 2 हो गया तो l की हमारी इसकी ओनली 1 वैल्यू आएगी, 1 वैल्यू। अगर n = 2 हो गया तो l की 2 वैल्यूज आएंगे, 0 और 1। अगर n = हमारे पास 3 हो जाएगा तो l की यहाँ पे जो पॉसिबल वैल्यूज बनेंगे वो बनेंगे 3। तो
एल की जो वैल्यूज बनेगी 3 आएगी इसमें। कौन कौन सी? 0, 1 और 2। तो ये हमारे पास किसका, हमारे पास जो ये वेरियस सबसेल या एल आर कॉल्ड डिजाइनेटेड लेटर, जो हमारे पास वेरियस सबसेल, इसमें जो हम लोग क्या ले रहे हैं, वेरियस सबसेल, किसकी बात हो रही है इसमें? सबसेल की। ये क्या कर रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिर्फ सेल को दिखा रहा है। ये क्या है, वेरियस सबसेल, जो वैल्यू ऑफ एल आर ऑल्सो, वैल्यू ऑफ एल आर ऑल्सो क्या कर रहा है, किस चीज का डिजाइनेटेड कर रहा है? डिजाइनेटेड किस चीज का, किस चीज से डिजाइनेटेड करते हैं इसको, किस चीज का डिजाइनेटेड हो रहा है? एस पी डी एफ सबसेल। ये किस चीज का बता रहा है हमारे को? उसने बताया था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है। अगर हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स में 0 है तो एस सबसेल में, 1 है तो पी, 2 है तो हमारे पास के एल एम, एन इक्वल्स टू 1 था तो के, एन इक्वल्स टू 2 तो एल, एन इक्वल्स टू 3 तो एम। लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन आई हमारे पास, यहाँ पे जो था कि जो हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर्स है, इसने एक तो क्या दिखा है, एंगुलर मोमेंटम दिखा रहा है किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। उसके बाद दूसरी कंडीशन जो आई यहाँ पे हमारे पास, इसने वैल्यू दिखाई किसकी, कि अगर हमारे पास क्या है कि एल क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की भी वैल्यू बता रहा है कि सपोज दैट आपके पास n-1, एल इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो l आपके पास ओनली 1 वैल्यू होगा, n इक्वल्स टू 2 है तो l की 2 वैल्यूज होंगे, n इक्वल्स टू 3 है तो इसकी 3 वैल्यूज होंगे। तो ये था हमारे पास किसका, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। देख लेते हैं हम अगर इसकी वैल्यूज किस तरह से करेंगे हम। अगर आपके पास l इक्वल्स टू, देखो अगर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं वैल्यूज आपके पास, अगर l इक्वल्स टू आप लोग ले रहे हो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो चलो आप लोग 5 पे ले सकते हो। तो आपको हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब सेल दिखाई देगी। कौन से? इसको डिजाइनेटेड कर एस पी डी एफ जी और एच। इस तरह से हमारे पास क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स क्या दिखेंगे, इलेक्ट्रॉन में जो एंगुलर मोमेंटम हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास बचते हैं कौन से, दो आगे के दो बचते हैं हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूंगा। और नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर्स आएगा हमारे पास, तो कौन कौन से हो गए थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, थर्ड आएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और फोर्थ एक और आता है स्पिन क्वांटम नंबर्स। ये 2 क्वांटम नंबर्स में जो मैं बात करूंगा वो आपके साथ करूंगा कल। तो फिलहाल तो ये था आपके पास क्वांटम नंबर्स का, जिसमें था एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स में जहाँ पे आपके पास देख रहे हो एन की जो 1 आ रहा है, इसकी 1 वैल्यूज हो रही 0, यानी किस में होगा, 1s सबसेल में होगा। अगर आपके पास अगर दूसरा n इक्वल्स टू 2 आ रहा है तो इसकी वैल्यू n इक्वल्स टू 2 का मतलब है 0 और 1। 0 और 1 का मतलब होगा कौन कौन से सबसेल में होगा, 2s और 2p। अगर आपके पास n इक्वल्स टू 3 आ रहा है, यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या हो रहा है, इसमें कौन कौन सारे 0, 1, 2। 0, 1, 2 का मतलब क्या है कि 3s, 3p और 3d। अगर आपके पास n इक्वल्स टू 4 है तो 0, 1, 2, 3, यानी 0, 1, 2, 3 का मतलब क्या हो गया, 0 की जगह में आएगा 1s, और आपके पास 1 की जगह में 4p, और आपके पास क्या है जो 2 की जगह में 4d, और 3 की जगह में 4f, यानी इसमें टोटल जो सबसेल होंगे 4। 1 मिनट इसको मैं समझा ही देता हूँ। तो यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ मैं, n यहाँ पे एक तरफ लिखो n की वैल्यू, यहाँ पे लिखो l की वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जो सबसेल को डिजाइनेटेड कर रहे थे, कौन सा सबसेल, कौन से सबसेल है, और थर्ड में लिखेंगे हम पे नंबर ऑफ सबसेल कितने होंगे, यहाँ पे आएंगे नंबर ऑफ सबसेल। सपोज आपके पास मैंने क्या कह दिया, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं n इक्वल्स टू 1 ले लें, तो हमारे पास s की क्या वैल्यू थी, ओनली 1 वैल्यू थी। s की क्या थी, ओनली 1 वैल्यूज। हमारे पास 0 थी, ये कौन से सबसेल में आ रहा था, 1 सबसेल।
सबसेल हो गए थे इसमें, 1 सबसेल यानी कौन सी 1s में। तो यहाँ पे कितने ओनली नंबर ऑफ सबसेल है 1। दूसरा, अगर आपके पास n इक्वल्स टू की वैल्यू है 2, तो n इक्वल्स टू 2 के लिए वैल्यू क्या बताई थी 0 और 1, यानी यहाँ पे कौन सी वैल्यू थी 0 और 1, एक 0 आएगा एक 1 आएगा। तो यहाँ पे इसमें कितने सबसेल होंगे हमारे पास, इसमें होंगे 2s और 2p, 2s और 2p ये हो गए। तो नंबर ऑफ सबसेल कितने हो गए 2। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट कंडीशन आएगी कौन सा, n इक्वल्स टू 3। तो n इक्वल्स टू 3 के लिए l की जो वैल्यू हो जाएगी 0, 1 और 2, 0, 1, 2, 3s 3p 3d, ये हो जाएगी 3s 3p और 3d, यानी ये इसमें नंबर ऑफ वैल्यू जो हमारे पास है 3s 3p 3d कितने सबसेल हो गए 3। अगर आप लोगों ने n इक्वल्स टू क्या लिया 4, अगर n इक्वल्स टू 4 लिया तो क्या आएगा, l की वैल्यू 0, 1, 0 हो गया एक, तो एक हो जाएगी 1, एक 2 और एक 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s, यहाँ पे आएगा 4s 4p, 4s हो गया 4p हो गया 4d हो गया 4d और 4f, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ हमारे पास सबसेल कितने हो रहे 1 2 3 4, यानी कि इसमें कितने आएंगे टोटल सबसेल होगी 4। तो ये है हमारे पास किसका क्वांटम नंबर्स में, किसका जो प्रिंट अजीमुथल क्वांटम नंबर्स है। अगर आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन्स कौन से सबसेल में n में है, तो n में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 1 है, तो आपके पास उसका एंगुलर मोमेंटम 0 दिखा रहा है, लेकिन की वैल्यू 0 हो रहा है, तो कितने नंबर ऑफ सबसेल में वो ओनली 1 सबसेल में, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास n इक्वल्स टू 2 आता है, यहाँ पे n इक्वल्स टू आपके पास इसमें 2 आता है, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी ना n इक्वल्स टू 0 और 1, कौन से सबसेल में होगा, ये होगा 2s और 2p में, यानी इसमें नंबर ऑफ सबसेल होंगे 2। अगर ऐसे ही आपके पास क्या आता है n की वैल्यू 3 आती, तो नंबर ऑफ सबसेल कितने इलेक्ट्रॉन, l की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 और इसके सबसेल हो गए आपके पास 3, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे सबसेल की 3। अगर आपके पास n इक्वल्स टू 4 0 1 2 3, तो 4s 4p 4d 4f, यानी कि टोटल सबसेल हो गए 4। तो ये था बेटा आप लोगों के पास क्वांटम नंबर्स का, जो फर्स्ट क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड है अजीमुथल क्वांटम नंबर्स की। तो मतलब हमें दो क्वांटम नंबर्स ने क्या समझाया कि दो क्वांटम नंबर से हमने जो स्टडी करी तो उससे क्या पता चला हमें कि पहला क्वांटम नंबर्स इसने डिस्क्राइब किया था आपका इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सबसेल में है, जबकि हमारे पास जो सेकंड क्वांटम नंबर्स है, सेकेंड क्वांटम नंबर्स ने हमें ये बताया कि एंगुलर मोमेंटम उस जो जहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड है उसमें एंगुलर मोमेंटम कितना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें वैल्यूज मिली, उस वैल्यूज से हमें क्या आइडेंटिफाई, क्या डिटर्मिनेशन कर पाए कि कौन सी सबसेल में आपका इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि कौन सा है हमारे पास 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p और 4d और 4f। कितने कितने नंबर ऑफ सबसेल होते हैं लास्ट में 4, यहाँ पे 3 2 और 1। तो ये था हमारे पास क्वांटम नंबर्स। उसके बाद के बाकी के दो क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स और स्पिन क्वांटम नंबर को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे।